दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। देखो, नंबर सिस्टम का ये पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 5 तक का कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पार्ट 6 इसमें करेंगे। हम इसमें पार्ट 6 में क्या है, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो एट यूनिट प्लेस, मतलब इकाई के स्थानों पर जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपकी परीक्षा में एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, सभी तरह के मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो इसे थोड़े से ध्यान से समझेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन दोस्तों ने अभी तक का मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। उसके बाद इसमें अगर कोई त्रुटियां रह जाती हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो एट यूनिट प्लेस। इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ जीरो एट यूनिट प्लेस का मतलब, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 13, 7, 72 और 3 जीरो, मतलब इकाई के स्थान पर कितनी जीरो है इसमें, 1, 2, 3, तो कितनी जीरो होगी इसमें, 3 जीरो होगी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 13, 0, 72 और 3 जीरो, तो हमें ये बताना है कि इसमें इकाई के स्थान पर कितनी जीरो होगी। 4 नहीं होगा, 3 ही होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा, कितना होगा, हमेशा 3 ही होगा। ये बीच वाला इंक्लूड नहीं होता। इकाई के स्थान का मतलब है, अगर हम इकाई से चले, इकाई, दाई, सैकड़ा, कितनी जीरो है। अगर मैं यहाँ पर देखो, अब 2 जीरो है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब 4 जीरो है इकाई के स्थान पर। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसके लिए पहले मैं छोटी सी चीजें बता देता हूँ। अगर कहीं पे आपका इस तरह से लिखा हुआ है 1, 2, गुणा 3, गुणा 4, गुणा 5, ये हिसाब लिख लेंगे 5 का फैक्टोरियल। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, गुणा 4, गुणा 5, गुणा 6, गुणा 7, गुणा 8, तो ये मान होता है किसका, 8 फैक्टोरियल का। ठीक है, ये फैक्टोरियल होते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1, 2, 3 कहाँ तक का, ये 25 तक का लिखा हुआ है, ये 26 तक का लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे 26 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेन में ये बेसिक चीजें आएगी जो इसके बीच में यूज होगी, इसको हम जान लेते हैं क्या क्या होता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, कहाँ तक का, 1000 तक का, तो हम इसको लिखेंगे 1000 फैक्टोरियल। ये तो था फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन देखूं यहाँ से, इकाई के स्थान पर ये बताओ जीरो कौन कौन मिलकर बना होगा। जीरो मिलकर बना होगा इकाई के स्थान पर, 2 और 5 मिलकर बना देंगे। कौन मिलकर बनाएंगे, 2 और 5 मिलकर जीरो को बनाएंगे। कैसे, जैसे 2 गुणा 5 करे तो इसके इकाई के स्थान पर कितनी जीरो आएगी, 1 जीरो आएगी। ठीक है, अगर मैं इसका कर दूं 2 की पावर 2 कर दूं और यहाँ 5 की पावर 2 कर दूं, तो 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 4 गुणा 25 कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुणा 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पर 2 जीरो आएगी। अब की बात, अगर ये कर दूं मैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 गुणा 125 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 की इकाई के स्थान पर कितनी जीरो आएगी, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितनी जीरो थी, 2, यहाँ पर कितनी जीरो आई, 1 जीरो आई। तो इकाई के स्थान पर जीरो का निर्माण कौन करता है, 2 और 5 मिलकर करते हैं। अब यहाँ से अगर ये पावर यहाँ पर तो हमने 1 बराबर बराबर ले ली, अगर ये पावर कम या ज्यादा हो, जैसा हमने यहाँ पर लिया 2 की पावर, फिर से लिया हमने 2 की पावर, यहाँ पर हमने 5 ले लिया और 5 की पावर 1 कर दिया। 2 की पावर 5 का मान कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 160 हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पे 1 ही जीरो रहेगी। कितनी जीरो रहेगी, 1 ही। चाहे 2 की पावर कितनी भी हो जाए, 2 की पावर 10 कर लो, 5 की पावर 1 रहेगी, तो इसका मतलब है वहां पे जीरो भी 1 ही रहेगी। अगर मैं इस तरह से कर दूं, 2 की पावर तो 3, 2 की पावर तो मैं 1 कर दूं और 5 की पावर मैं यहाँ कर दूं 2, तो 5 की पावर 3 कर दी, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 का मान, ये 2 गुणा 125, 125 दूनी 250, तो इकाई के स्थान पर 1 ही जीरो रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी भी पावर कम होगी, अगर 2 की पावर कम है तो उसमें कितनी जीरो आएगी, जितनी पावर कम वाले की है उतनी जीरो आएगी। कैसे, एक बार और बता देता हूं मैं ये चीजें।
ठीक है, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये का ही खेल है पूरे इसमें नंबर ऑफ जीरोस में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहीं पर लिख रहा 2 की पावर 3 लिख दिया और 5 की पावर मैंने लिख दिया 4 लिख दिया, तो 5 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 625 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 बजे 40 की जीरो। तो इसमें कितनी जीरो आनी चाहिए, कम वाला कितना है 2 की पावर 3 है कम, तो इसका मतलब इसमें कितनी जीरो आएगी 3 जीरो आएगी। इकाई के स्थान पर कितनी जीरो आएगी, चलो देख लेते हैं। 8 बजे 40 की जीरो, 8 दूनी 16 4 20 की जीरो, 8 से 48 और 2 50, देखो 3 ही जीरो आई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि इकाई के स्थान पर कितनी जीरो आएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से एक चीज हमें बेसिक सी याद रखनी है कि अगर मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 करूं तो इसमें कौन ज्यादा बार आएगा। देखो 5 कितनी बार आया, एक तो यहाँ पर है, एक इसमें आया, 5 गुणा 2 लिख लेंगे ना, तो 5 की पावर तो 2 आ गई इसमें। अब यहाँ पे कितना है 2 की पावर, देखो 2 की पावर 1 तो यहाँ है और 2 पावर इसमें, 2 की पावर 2 लिख लेंगे, 3 पावर हो गई 2 की। ठीक है, एक तो पावर यहाँ पे 3, 2 पावर यहाँ पर हो गई और एक पावर 6 में भी है और 3 पावर 8 में है क्योंकि 2 की पावर 3 लिख लेंगे और प्लस 1 पावर 10 में भी है, तो 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगी, 2 की पावर 8 हो जाएगी। तो इसमें कितनी जीरो बनेगी, मैंने बताया अगर 2 कम है 2 की पावर जितनी कम होगी उतनी जीरो बनेगी, अगर 5 की पावर कम है तो उतनी जीरो बनेगी, तो 5 की पावर यहाँ कितनी आएगी 2 है, तो इसका मतलब इनके गुणनफल में 2 जीरो आएगी इकाई के स्थान पर। ये क्लियर होगा आपका टॉपिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने यहाँ से ये चीजें देखी, अगर मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 10 तक का चलूं तो कितनी जीरो आएगी, यहाँ मतलब कौन ज्यादा बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। हमें देखना है कम बार वाला, जो कम बार आया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं ये कर दूं यहाँ तक का, ये 20 तक का कर दूं अगर मैं इस तरह से, तो अब भी 2 ज्यादा बार आएगा, कम बार कौन आएगा 5 आएगा। अगर मैं ये 100 तक का कर दूं तो कम बार कौन आएगा 5 आएगा, कम बार हमेशा, चाहे मैं 1000 तक का कर लूं या 1 लाख तक का कर लूं तो कम बार कौन सा आएगा 5 ही आएगा। 2 तो बहुत सारी जगह आता है, 2 के साथ भी आता है, फिर 4 में भी आता है, फिर 6 में भी आता है, 8 में भी, 10 में भी, और 5 कहाँ पे आता है आपका, या तो 5 का आएगा या फिर 10 का आएगा या 15 का, तो उसके बीच में ज्यादा बार कौन आएगा, ज्यादा बार 2 आएगा और कम बार कौन आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इस तरह का क्वेश्चन कि अगर मैंने यहाँ पे लिया 25 गुणा 64, तो 25 और 64 को हम 25 को लिख लेंगे 5 की पावर 2, 64 को हम क्या लिख लेंगे 2 की पावर 6 लिख लेंगे, तो इसमें जीरो कितनी आएगी, इसमें शून्य, जो कम बार आएगा उतनी शून्य, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं ये यहीं पे ही, इसको मैंने 125 कर दिया तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। अब देखो कम बार कौन आया हुआ है 5, तो 5 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 3, तो इसमें शून्य कितने हो गए 3 हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से एक चीज निकल कर आ गई, हमेशा जो जीरो बनाओगे वे 2 और 5 ही मिलकर बनाओगे, ना तो 3 मिलकर बना सकता ना 7 मिलकर बना सकता, हमेशा 2 और 5 ही मिलकर जीरो का निर्माण करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 729 गुणा 1024 गुणा 625 और गुणा 343 ये गिवन है। मैं इकाई के स्थान पर, देखो ये तो जीरो बनाएगा नहीं कि इसके इकाई के स्थान पर 3 है, ये जीरो नहीं बनाएगा इसके इकाई के स्थान पर 9 है, कैंसिल कर दो इसको। अब जीरो कौन बनाएंगे, 10 की पावर 24 है, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा शायद, ये 10 होगा, ये 5 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 2 की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कम बार कौन आया हुआ है इसमें 5, और 5 की पावर कितनी है, तो इकाई के स्थान पर शून्य कितने आएगी इसमें 4 आएंगे, तो दूसरे का आंसर कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये संख्या बड़ी हो तो हम कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कहाँ तक का हो जाएगी 120 तक का हो जाएगी, गुणा क्या हो जाएगी 120 में इकाई के स्थान पर कितने शून्य हो गए ये बताना है। तो इकाई मैंने बताया था सबसे शुरुआत में मैंने फैक्टोरियल बताया था कि अगर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 लगातार हो तो इसे हम क्या लिख लेंगे 120 का फैक्टोरियल लिख लेंगे।
ठीक है, 120 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं, फैक्टोरियल के कितने साइन होते हैं, एक तो ये वाला होता है आपका और एक आपका होता है ये वाला, तो कोई सा भी लगा हुआ मिल सकता है, इसको हम ये लिख लो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120 ये वाला। वर्तमान में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसमें 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, तो हमेशा हमें जीरो कितने आएंगे, जीरो कौन बनाएगा, जो कितने आएगा उसमें इकाई के स्थान पर जो कम बार आएगा। अगर 5 कम है, 5 कम बार आया तो उतनी जीरो बना होगा, अगर 2 कम बार आया तो उतनी जीरो बनाएगा। तो यहाँ इसमें अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन देखूं, इसको हमने 120 का फैक्टोरियल लिख लिया, तो 120 के फैक्टोरियल में कम बार कौन आएगा, कम बार आएगा इसमें 5। अब जो कम बार आता है उतनी जीरो बनती है, तो मैंने इसमें 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 24 बार कटेगा, शेषफल नहीं लिखना, यहाँ केवल भागफल लिखना है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौक 20। अब देखो ये 5 से नहीं कट रहा, हम यहाँ शेषफल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 5 चौक 20 शेषफल नहीं लिखा हमने लिखा है ये क्या लिखा है, 5 चौक 20 भागफल लिखा। अब इसे पहले वाले को छोड़ गए, इन दोनों को जोड़ दो तो 24 + 4 आ जाएगा 28 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कितने शून्य हो गए इसमें शून्य हो गए आपके 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, चौथा क्वेश्चन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कहां तक का है, ये 1024 तक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1024 तक का फैक्टोरियल लिख लेंगे। अब इसमें एक चीज बताओ आप, इसमें कम बार कौन आएगा, सीधी सी बात है 5 आएगा कम बार, 2 तो बहुत बार आएगा, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 चौक 20 कितना आएगा 24 आएगा, 24 नहीं आएगा, ये चीजें याद रखनी, हम गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपका आएगा 204, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 5 कितना आ जाएगा 40 आएगा, शेषफल नहीं लिखना है, ठीक है। फिर 5 से हमने डिवाइड किया, 5 × 40 हमेशा भागफल लिखना है, 5 × 5, तो इसे छोड़ के पहले वाले को इन्हें जोड़ दो, 204 40 और 48 कितना 48 हो जाएगा, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, तो इसका आंसर कितना आएगा 253 आ जाएगा इसका आंसर। शून्य कितने होगी इसके 204 + 40 + 8 + 1 कितना हो जाएगा 204 और 40 244 और 8 252 253 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको रिवाइंड करके देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका ये भी हो गया क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे इसमें, 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 कहां तक का है, 119 तक का है। 119 फैक्टोरियल तो हम इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि 119 फैक्टोरियल तभी लिख सकते हैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 आता। अब इसमें यहाँ पे देखो शून्य कितने आओगे, शून्य आएगी, इसमें एक भी शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 5 तो आ रहा, 5 देखो, फिर 5 किसके साथ आएगा, 15 के साथ आएगा, फिर 25 के साथ, ये सारी विषम संख्या है, और विषम संख्या के अंतर्गत सम संख्या नहीं आती, और सम संख्या में क्या आता है आपका 2 आता है, और जीरो कौन बनाता है 5 और 2 मिल गए, तो जब इसमें 2 नहीं आया तो इसका मतलब ये जीरो भी नहीं बनाने के, तो इसमें शून्य कितने बनेंगे, 1 भी नहीं, तो आंसर कितना आएगा आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन है 105 × 106 × 107 × 240, ठीक है। इसको हम लेते हैं 105 × 106 × 107 और गुणा करके कहां तक का, ये 240 तक का है। तो हम क्या करेंगे इसके क्वेश्चन में, अगर ये 1 से लेकर होता, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 240 तक का होता, तो मैं इसको 240 का फैक्टोरियल लिख लेता और मैं इसे 5 से डिवाइड कर देता। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ, एक तो मैंने 1 से लेकर 240 तक का फैक्टोरियल निकाला हमने, और मैं इसमें से कितनी जीरो, 1 से लेकर 240 तक का हम ये देख लेंगे कितनी जीरो आएगी। अब उसमें से क्या घटा देंगे, 1 से लेकर 104 तक का कितनी जीरो आएगी वो वाले घटा देंगे, क्योंकि इससे पहले वाली जो भी गुणनफल बनाएंगे इससे पहले वाले उसको अगर हम हटा दे तो इसका ही शेषफल आ जाए। देखो, एक तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा 1 से लेकर 240 तक का जितनी जीरो आई उसको काउंट कर लिया,
ये रखा, उसमें से हम कौन सा घटा देंगे, इससे पहले पहले का घटा देंगे तो क्या बचेगा, इसके लास्ट वाली जीरो बच जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 से लेकर 240 तक का कितनी जीरो आएगी, सीधी सी बात है, इसमें 5 कम भाग आएगा तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 240 को मैं किससे भाग देगा, 5 से भाग देगा, 5 चौक 20 और कितना बचेगा, 5 अठे 40, 5 चौक 20, शेष कितना बच जाएगा, 5 अठे 40, 48 ही आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फिर 5 से मैंने डिवाइड करा इसको तो कितनी बार कटेंगे, 5 5 45, फिर 5 से डिवाइड करना, 5 एकम 5, तो इसमें कितनी शून्य आएगी, इसमें शून्य आएगी 48 और 9 57 और 58 आ जाएगी। और 58 में से मैं क्या घटा दूंगा, इसमें से वाला पोर्शन, इसमें से 1 से लेकर 104 को हम 104 का फैक्टोरियल लिख लेंगे, हम 104 का फैक्टोरियल में ये देख लेंगे कि कम भाग 5 ही आएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 5 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 चौक 20 हो जाएगा, इसमें कितनी जीरो आएगी, 20 और 4 24 आएगी, तो 58 में से 24 जाके कितना बचेगा, यहाँ से आपका आंसर 34 आंसर आ जाएगा। तो कितने शून्य आएंगे इसमें, इसमें शून्य आ जाएगा आपके 34, तो 34 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी नेक्स्ट क्वेश्चन 132 गुणा 133 गुणा 134, सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है, खुद करना है इसको। अगर आपसे नहीं होता छठा क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क छठा क्वेश्चन, क्योंकि सेम इसी की तरह का है। ठीक है, तो उसमें सेम इसी की तरह का है तो खुद करना है, पांचवा और छठा। अगर आपसे नहीं होता ये क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो कि सर ये दोबारा बता दो, हुआ नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा कितना गुणा 20 गुणा कहाँ तक हो जाएगी, 125 तक का है। ठीक है, इसके गुणनफल में इकाई के स्थान पर कितने शून्य होंगे, तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं 5 कितनी बार आएगा। तो मैं इसमें से 5 कॉमन कर दिया और 5 कॉमन करते हैं, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ आपका 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4, तो यहाँ कितने आएंगे, यहाँ बच जाएगा आपका 25। यहाँ 5 कॉमन तब लिया जा सकता था जब इनके बीच में प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 तो इससे लिया, 5 इससे लिया, गुणा है 5 इससे लिया, 5 इससे, तो 125 में से अगर हम 55 ले गए तो 5 की पावर 25 कॉमन हो गया यहाँ से, तो 5 कितनी बार आ गया, 125 बार तो यहीं पे आ गया। और इसके गुणनफल में अब हम इसे क्या लिख सके, 25 का फैक्टोरियल लिख सके, तो 25 के फैक्टोरियल में हम सबसे पहले देख लेंगे 5 कितनी बार आएगा, 25 का फैक्टोरियल लिख लेंगे ना हम इसको। अब 25 के फैक्टोरियल में हम ये देख लेंगे कि कम बार कौन आएगा। हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, कितनी बार ये 12 बार, फिर 2 से डिवाइड करा 6 बार, 2 से डिवाइड करा 3 बार, 2 से डिवाइड करा 1 बार, तो 2 कितनी बार आया, 12 6 18, 18 3 21 और 1 22, तो 2 की पावर आएगी यहाँ से 22 आएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से लूँ, यहाँ से क्या लिया मैंने 25 में, हमने देख लिया 5 कितनी बार आएगा 25 में, तो 5 5 25, 5 एकम 5, 6 यहाँ पे आ गए, तो 25 पहले से ही थे, तो 5 की पावर 31 हो जाएंगे। तो इसमें जीरो कितनी बनेगी, जो कम बार होता है, तो शून्य कितने आएंगे इसमें शून्य आएगा हमेशा 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा उसको देखते हैं। जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो। मैंने बता दिया कि दोनों में से जो कम बार आएगा उसको ही हम उतने ही शून्य ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में क्या गिवन है ये मैं आपको बता देता हूँ। 8वां क्वेश्चन सेम इसी की तरह का है, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 कहाँ तक हो जाएगा, ये आपका कितना हो गए, कितना 1000 तक का, 1000 तक का है। ठीक है, तो इसमें से मैंने 10 कॉमन कर दिया, तो 10 कॉमन होती है, 10 इसमें से आएगा, 10 इसमें से, 10 इसमें से, तो टोटल 100 पे से आ जाएगा। यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कितना बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ से जब हम 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 100 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, 100 यहाँ से बच जाएगा। तो इसमें 100 में हम देख लेते हैं कि इसे हम क्या लिख लेंगे, 10 की पावर 100 गुणा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 100 का फैक्टोरियल,
क्या लिख लेंगे हम इसको, 100 का फैक्टोरियल हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितनी जीरो बनेगी, तो 10 की पावर 0 मतलब 100 तो यहाँ पे बन जाएगी आपकी जीरो। अब 100 के फैक्टोरियल में देखो 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, तो 2 से हमने डिवाइड करा 50 बार, 2 से डिवाइड करा 25 बार, 2 से डिवाइड करा 12 बार, 2 से डिवाइड करा 6 बार, 2 से डिवाइड करा 3 बार, 2 से डिवाइड करा 1 बार। तो कितने बार आ गए यहाँ पे, 3 और 1 4 और 6 10 और 22 कितना हो जाएगा आपका 32, 32 और 25 कितना हो जाएगा 57, 107 हो जाएगी। तो 107 तो क्या बने यहाँ पे, 2 की पावर 107 तो यहाँ पे बन गई। अगर मैं इस 100 में देखूं, इस 100 में 5 कितनी बार आया, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा 20 बार, 5 से कितने बार 4 बार, 20 और 4 24, तो 24 यहाँ और 100 बार यहाँ, तो 10 की 5 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 की पावर 24 ही आ जाएगा, और 10 की पावर 100 यहाँ पे था, तो कितनी जीरो बनेगी, 100 तो यहाँ पे बनेगी, और कम बार यहाँ 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 ये और 24 ये 124 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 में 10 की पावर अगर 2 है तो 2 जीरो आएगी उसमें, अगर 10 की पावर 3 है तो मतलब 10 1000 तो उसमें 3 जीरो आएगी, अगर 10 की पावर 100 है तो 100 जीरो आएगी उसमें, तो 100 जीरो तो इसने अकेले ने मिलकर बना ली, और 100 24 जीरो इन दोनों ने मिलकर बना ली, इन दोनों में से हम कम पावर वाला लेते हैं। ठीक है, ये बता देता मैंने आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन 1 3 5 7 9 कहाँ तक का है, आपका 97 है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 कहाँ तक का है आपका, ये 97 तक का है, 97 और गुणा 256 भी है। अब हमें इसमें बताना है कि काय के स्थान पर कितने शून्य होंगे, तो 256 को इसको देखो हमने क्या लिख लिया, 97 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सम संख्या एलिमिनेट है इसमें, तो हम 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। ठीक है, तो 2 की पावर 8 का मान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 1 से लेकर 97 तक का मैं 5 काउंट करूं तो कितनी बार आया होगा, देखो 5 1 तो 5 बार आया होगा, तो एक बार तो यहाँ पर आएगा, एक बार 15 में आया होगा, 10 में नहीं आएगा क्योंकि इसमें सम संख्या नहीं है, तो एक बार यहाँ पे होगा। फिर 25 में कितनी बार आया होगा, 2 बार, क्योंकि 25 को हम 5 गुना 5 लिख लेंगे। फिर 35 में एक बार आया होगा आपका, 45 में एक बार आया होगा, और 55 में एक बार आया होगा आपका, 65 में एक बार आया होगा, और 75 में फिर 2 बार आया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 75 में क्या होगा, 25 गुना 3 25 में 2 बार आता है, फिर 85 में एक बार आया होगा, फिर 95 में एक बार आया होगा। ठीक है, तो कितने 5 आए हुए, 1 और 1 2 2 4 और 5 6 7 8 और 2 10 11 12, तो यहाँ लिखेगा 5 की पावर 12। अब मैंने बताया था शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या जो कम बार आएगा उतनी होगी, तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 की पावर तो है 15 और गुणा 2 की पावर कितनी है, 2 की भी पावर 15 है और 3 की भी पावर 15 है, और कहाँ तक का है ये हमारा 29 तक का है, इसी तरह से 29 की पावर 15 है, ये गिवन है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में अब देखो सीधी सी बात है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 सबकी पावर 15 15 है, तो इसमें ज्यादा बार कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 10 तक का गुणनफल में 2 ज्यादा बार आता है। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ पे तो जीरो कौन बना होगा, जो कम बार आएगा, तो कम बार कौन आएगा, इसमें 5 आएगा, तो हम 5 देख लेंगे इसमें कितनी बार आएगा। अब देखो एक तो यहाँ पे 5 की पावर 15 आया होगा, तो 5 15 बार तो यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, फिर आपका 10 में आया होगा, 10 की पावर 15 भी तो आया होगा इसमें, तो 15 बार यहाँ पर आ गया होगा आपका। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं 15 की पावर, 15 की पावर कितना, 15 की पावर 15 में फिर हमेशा सबकी पावर कितनी है, 15 बार आया होगा, जो 5 है 15 बार आया होगा। फिर 20 में भी कितनी बार आया होगा आपका, 15 बार आया होगा।
फिर 25 में कितनी बार आया होगा, 25 में आया होगा आपका 30 बार, क्योंकि 25 को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे, 5 की पावर 15 गुणा 5 की पावर 15, 5 की पावर 30 हो जाएगा। तो कितनी बार आया होगा इसका 5, ये देख लेंगे हम, 30 और 30 60 और 30 90, तो 5 की पावर 90 और गुणा 2 की पावर इससे 90 प्लस रही होगी, 90 प्लस रही होगी इसमें, ठीक है, 90 प्लस। तो जीरो कोण बनाता है जो कम बार होता है, तो इसमें शून्य कितने आएंगे, जिसकी पावर कम, तो इसमें शून्य आएंगे आपके 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, 1 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 नहीं है शायद, 2 की पावर 5 ही है, ठीक है। फिर 3 की पावर कितना है, 6 है, 4 की पावर फिर 7 है, गुणा कहाँ तक का है, इसी तरह से 27 की पावर 30 है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो सीधी सी बात है 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा, और जीरो कितनी होगी, जो कम बार आएगा, तो इसमें हम 5 देख लेंगे 5 कितनी बार आया, तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, एक तो देखो 5 की पावर, देखो जो संख्या है उससे 3 अधिक पावर है, तो 5 की पावर कितनी रही होगी यहाँ पे, 5 की पावर 8 रही होगी यहाँ पे, तो 5 की पावर 8 तो यहाँ पर आ गया होगा, 8 बार तो यहाँ पर आया होगा। फिर 5 कहाँ पर आया होगा, दूसरी जगह 5 10 में भी आया होगा, तो 10 की पावर 3 प्लस करेंगे तो 5 13 बार यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 10 के बाद कहाँ आया होगा, 5 15 में आया होगा, तो 15 की पावर 18 रही होगी, तो 18 बार यहाँ पर आ गया होगा 5। फिर 20 की पावर में आया होगा, 20 की पावर कितनी 23, तो 23 बार यहाँ पर आया होगा आपका, ठीक है। फिर 25 में आया होगा, 25 की पावर 28, यहाँ पे कितनी बार आया होगा, 25 में 2 बार तो आ गया 28 ये, तो 28 गुणा 2 56 बार आया होगा आपका। अब देखो 25 के बाद अब 30 में आएगा, हम 27 से आगे जा नहीं सकते, तो इसमें टोटल कितने 5 आए होंगे, तो 5 की पावर इन सबको जोड़ेंगे तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, इनको जब हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 110 और गुणा 2 की पावर 110 प्लस रही होगी, ठीक है, क्योंकि 2 ज्यादा बार आएगा, तो शून्य की कौन बना होगा, जो कम बार आएगा, तो शून्य बनाएगा 110, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है, ऊपर वाला ही, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बना के दे दिया। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये कह देगा 1, 2, 3, 4, 5, 120 तक का के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कितने शून्य होंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे ही दे देगा नॉर्मली, इसमें शून्य के स्थान, इकाई के स्थान पर कितने शून्य होंगे। n का अधिकतम मान ज्ञात करो यदि n इस प्रकार हो कि 157 को, जैसे मान के चलो इसमें क्या कहा कि अगर हमें 157 का फैक्टोरियल निकालना, 157 का फैक्टोरियल जैसे मान के चलो ये आ गया 18 587 और 4 जीरो आ गया, और इसे हमने क्या करा, किससे भाग दे दिया हमने 10 की पावर n से, तो अगर मुझे 10 की पावर n का मान कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि n का मान 4 रखते ही, n का मान 4 रखते ही ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, और 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या 157 में कितनी जीरो आई होगी। क्वेश्चन वो ये, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, n का अधिकतम मान ज्ञात करो यदि n इस प्रकार होगी 157 का फैक्टोरियल 10 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो, तो पूर्णतः विभाजित हम ये देख लेंगे कि 10 की पावर ये कितना था 157 का फैक्टोरियल, इसे हमें 10 की पावर n से भाग देना है, ठीक है। तो 157 में हम ये देख लेंगे कि इकाई के स्थान पर कितने शून्य हो गए, जितने शून्य हो गए n का उतना ही मान। अब 157 के फैक्टोरियल में कम बार कौन आया होगा, तो सीधी सी बात है 5 आया होगा कम बार, क्योंकि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 157 तक का 5 कम बार आया होगा, तो हम 5 से भाग दे देंगे, 5 3 15, 5 1 5, 5 6 30, कितना हो जाएगा 5 1 5, 31 और 6 37 और 1 38 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे कितनी जीरो रही होगी 38, मतलब 10 की जीरो की पावर कितनी बनी होगी, इसमें शून्य की पावर 38 बनी होगी, और यहाँ पर 10 की पावर कितना आ जाएगा 38 n, तो n कितना होगा, अगर पूरा काटना है तो n का मान कितना आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन अच्छा था, सारे के सारे क्वेश्चन के परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है, और आगे भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका अच्छे से स्टडी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। शुक्रिया।